नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय निखिल, जहां पे मैं आप सभी को क्लास 10th की साइंस पढ़ा रहा, जिसके अंतर्गत मैंने आपको 4 चैप्टर करा दिए जो कि आपके रसायन विज्ञान के थे, जिसमें आपको पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, दूसरा आपको अम्ल एवं क्षार और लवण के बारे में मैंने बताया, तीसरा जो है धातु और अधातु और चौथा मैंने जो कि पिछले वीडियो में कार्बन और उसके यौगिक को समाप्त समाप्त किया था। जिससे आपको क्या हुआ कि आपकी केमिस्ट्री जो भी थी, आपके जो भी रसायन विज्ञान के चैप्टर थे, वो आपका समाप्त हो चुका है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं आपके बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान की शुरुआत करने जा रहा, जिसमें पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जैव प्रक्रम होता क्या है। ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 में हम इस पूरे चैप्टर को समाप्त कर डालेंगे। इसके अलावा मैंने जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाई है, उस जो आपके 4 चैप्टर है, उनसे जो भी आपके एमसीक्यू, इसके अलावा शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर जो भी बनेंगे, तो उसको मैं आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिससे आपकी केमिस्ट्री की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाए। इस ऐसे ही कर करके हम आपको बायोलॉजी और आपके फिजिक्स दोनों को खत्म कर देंगे और आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आपको एक साथ कराएंगे। तो आइए इस चैप्टर में हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे दिख रहा होगा कि सबसे ऊपर आपको लिखा है जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जैव प्रक्रम मतलब जो कि लाइव प्रोसेस होती है, वो क्या होती है। इसके अलावा हम इस चैप्टर में क्या जानेंगे कि पोषण क्या होता है। जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, जब हम भोजन को खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमें पोषण मिलता है। तो हम यहाँ पे ये जानेंगे कि पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार का होता है, ये जंतुओं में किस तरीके से पोषण मिलता है, इसके अलावा पौधों में किस प्रकार से पोषण होता है। सेम इसी तरीके से जो आपका अगला टॉपिक होगा, वो होगा आपका पाचन। तो इसमें हम ये जानेंगे कि पाचन क्या होता है, पाचन किस तरीके से होता है, तो इस चीज के बारे में हम जानेंगे। अगला जो होगा वो होगा आपका श्वसन। ये आपका तीसरा टॉपिक होगा, जिसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि हम किस तरीके से फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर से बाहर निकलती है। तो इसके अंतर्गत हम लोग श्वसन को देखेंगे। अगला जो आपका टॉपिक होगा वो होगा आपका परिवहन, जिसमें हम ये जानेंगे कि किस तरीके से ब्लड हमारे हार्ट से किस तरीके से हमारे नसों के द्वारा पूरे बॉडी में जाता है, और इसके अलावा किस तरीके से नसों के द्वारा ये जो ब्लड होता है वो हमारे हार्ट में किस तरीके से पंप करता है। तो इस चीज में हम ये देखेंगे कि परिवहन होता क्या है। इसी का एक और नाम होता है जिसका नाम होता है संवहन। तो ये आपको परिवहन दिखे या फिर संवहन, आपको ये समझ जाना है कि ये आपको दोनों टॉपिक एक ही है। तो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा आपका परिवहन। लास्ट जो इस चैप्टर का टॉपिक होगा वो है उत्सर्जन, जिसमें देखिए कि किस तरीके से हम जो खाते हैं या फिर जो भी पदार्थ को ग्रहण करते हैं, उस तरीके से हमारी बॉडी एज वेस्ट की तरीके कह सकते हैं कि ये जो वेस्ट की फॉर्म में किस तरीके से हमारी बॉडी से बाहर जाता है। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को कहते हैं, ये है आपका उत्सर्जन। तो ये आपके इस को टोटल टॉपिक है, जिसमें पोषण है, पाचन, श्वसन, परिवहन और आपका उत्सर्जन। तो ये 5 टॉपिक इसमें हमें पढ़ना है। तो अब एक एक करके हम लोग टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम और लाइफ प्रोसेस, इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस का कहते हैं। तो ये है आपका जैव प्रक्रम। अब सबसे पहले जैव प्रक्रम क्या है। जैसा कि हम सभी को पता है कि जिस प्रकार से क्या होता है, कोई गाड़ी होती है तो उससे क्या होता है, टाइम टाइम पे चलने के लिए उसको पेट्रोल, उसको क्या होता है, मेंटेनेंस की जरूरत होती है। अगर उसमें कोई चीजें खराब होती है तो उसको बनवाने की भी हमें जरूरत पड़ती है। सेम उसी तरीके से हमारी जो बॉडी है उसमें क्या होता है, हमें ऐसी नीड्स होती हैं जो अगर कंप्लीट हो तो क्या होगा, ये लाइफ हमारी नहीं चल सकती। तो जैव प्रक्रम होता क्या है, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा, यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। जैव प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम है जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है। अनुरक्षण का मतलब मैंने आपको बताया मेंटेनेंस, कि किस तरीके से गाड़ी के अंदर हमें मेंटेनेंस की जरूरत होती है। सेम इसी तरीके से जो बॉडी है उसके अंदर भी हमें कुछ मेंटेनेंस की जरूरत होती है। और ये जो पूरी प्रोसेस है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, क्या है कि वे प्रक्रम या फिर कह सकते हैं वे प्रक्रिया जिसमें जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का काम करे, उसको हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है आपका पोषण, पाचन, श्वसन, परिवहन और
उत्सर्जन, जिसमें हम पोषण में ये देखेंगे कि किस तरीके से हमें पोषण प्राप्त होता है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन वगैरह, विटामिन, ये सारी चीजें आती हैं, वो आपका पोषण के अंतर्गत आ जाएगा। कैसे हम पाचन कैसे होता है, जिस तरीके से आप भोजन को मुख के द्वारा अंदर ग्रहण करते हैं, फिर वो आपका ग्रास नली के द्वारा होते हुए आमाशय में फिर किस तरीके से छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब में जाकर के वो आपका भोजन पचता है। इस चीज को हम देखेंगे। अगला हम ये देखेंगे कि फेफड़ों का कैसे रेस्पिरेशन होता है, तो वो चीज आपका परिवहन और उत्सर्जन। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को इसके 2 टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। जो आपका कौन कौन सा टॉपिक होगा, वो होगा एक आपका पोषण, और अगला जो होगा वो होगा आपका पाचन। अगले वीडियो में मैं बचे हुए 3 टॉपिक को खत्म करूंगा। तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको जैव प्रक्रम समझ में आ गया होगा कि हमारे जीवन की ऐसी प्रक्रिया जिससे क्या हो, हमारी जो बॉडी होती है वो अनुरक्षित होती है। हमारी बॉडी जो होती है उसके अंदर मेंटेनेंस का काम होता है, वो प्रक्रिया जो कहलाती है वो आपका होता है जैव प्रक्रम। इसके अंदर 5 आते हैं। जैव प्रक्रम के अंदर कौन कौन से प्रक्रम? पोषण, पाचन, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पोषण की शुरुआत करें। पोषण होता है, इस चीज को हम देखते हैं। सबसे पहले पोषण मैं आपको समझा देता हूँ, फिर देखते हैं कि इस पे क्या लिखा गया है। पहला, पोषण होता क्या है। जैसे हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी को चलने के लिए, हमारी बॉडी को काम करने के लिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें हमें खाने की आवश्यकता होती है, जिन्हें हमें ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। अब उनको ग्रहण करने से क्या होगा, जिससे हमें ऊर्जा मिलेगी, हमारी बॉडी जो है अच्छे से काम कर पाएगी और हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी, हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ ऐसे भी भोज्य पदार्थों या फिर ऐसे भोजन का ग्रहण करना चाहिए या फिर करते हैं जिससे क्या होती है, हमारी बॉडी को ऊर्जा मिले, हमारी बॉडी काम करती है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, मतलब आप उन खाद्य पदार्थों को खा करके अपने अंदर पोषक तत्वों को ग्रहण कर रहे हैं, जिससे आपको ऊर्जा और भी सारी चीजें प्राप्त हो रही। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, मतलब पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो वही चीज पोषण क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है पोषण। देखते हैं यहाँ पे पोषण होता क्या है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पोषण क्या होता है। यहाँ पे आपका है हेडिंग पोषण, तो इसमें हम देखते हैं कि पोषण क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे पहली हेडिंग क्या है आपकी, पोषण। तो यहाँ पे लिखा क्या गया, आपका लिखा गया है कि स्वस्थ और विकास के लिए, मतलब हमें हेल्दी और हमारी बॉडी की जो डेवलपमेंट है उसके लिए हमें क्या होता है, आवश्यक भोजन को क्या करना, ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को पोषण कहा जाता है। अब ये आवश्यक भोजन होता क्या है, यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले जैसे कि क्या लिखा है पोषण में, कि हमें जिन खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है या फिर हमें पोषक तत्वों की जो जरूरत होती है, किस लिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए, हमारी बॉडी को डेवलपमेंट कराने के लिए। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसी को हम लोग पोषण कहते हैं। तो वही चीज आपका लिखा गया था कि स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। और ये हमें जो खाद्य पदार्थ है ये मिलते कहाँ हैं, ये हमें मिलते हैं पोषक तत्वों में। अभी हम ये जानेंगे कि पोषक तत्व क्या होता है। तो ये है आपका पोषक तत्व। इसका मतलब पोषण के लिए जो तत्व हो उसे को हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। अब ये होता क्या है, जैसा कि आपको पता है, आप कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सुने होंगे। ये क्या करता है, ये हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी देने का काम करता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हुआ, जो हमें एनर्जी देने का काम करे। तो ये क्या हुआ, ये आपका एक पोषक तत्व हो गया। अगला जो है वो है आपका प्रोटीन। जैसा कि आपको पता है कि हमें कई सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, कई सारे खाद्य पदार्थ जिसके अंदर हमें प्रोटीन मिलता है, जैसे पनीर हो गया, दूध हो गया, दाल हो गया। तो ये है आपका एक और पोषक तत्व। अगला है विटामिन। विटामिन क्या है, इसके अंदर आप जानते होंगे कि एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और एक होता है, तो ये सारे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा विटामिन, जिसके अंदर आपने नाम सुना होगा ABCDE के। ये जो विटामिन है ये आपको क्या करते हैं, एज अ पोषक तत्व के रूप में हेल्पफुल होते हैं, जिससे क्या होता है, आपका पोषण कंप्लीट होता है। तो आपको ये समझ में आ गया। इसके अलावा जल और खनिज लवण, इनसे क्या होता है, हमें पोषण मिलता है। यहाँ पे आपको
पीछे दिख रहा होगा, ये यहाँ पे आयरन होगा ये आपका। ये यहाँ पे आपका हो जाएगा आयरन। तो समझ में आ गया होगा। फिर से बताता हूं, पोषण होता क्या है, मनुष्य को या फिर जो भी जीव जंतु हैं सबको या पौधों को भी स्वस्थ रहने के लिए क्या होता है, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है जो उनको स्वस्थ रखने और डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, जरूरी होता है, इसेंशियल होता है। इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन या फिर कहते हैं पोषण। अब पोषण हमें किन पदार्थों से मिलते हैं, तो पोषण हमें पोषक तत्वों से मिलते हैं या पोषक पदार्थों से मिलते हैं। अब वो पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज, लवण, ये क्या हुए, ये आपके पोषक तत्व हो गए। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि पोषक तत्व क्या होता है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको हेडिंग में दिख रही होगी, पोषक तत्व, ये आपका पोषक तत्व क्या होता है, ये देखते हैं। यहाँ पे बोला कि वे महत्वपूर्ण घटक जो जीवों में क्या करे, ऊर्जा का कार्य करे। मतलब ऐसे कुछ ऐसे भी घटक, घटक का मतलब ये क्या है, वही पोषक पदार्थ, यानी कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं, ऐसे कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ होते हैं जो हमें क्या करते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा का कार्य करते हैं, मतलब हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। और ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा रहेगी हमारी बॉडी में तभी हम क्या करते हैं, काम करते हैं। वही चीज है कि ऐसे महत्वपूर्ण घटक या ऐसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ जिससे क्या हो, जीवों में ऊर्जा मिले और वो कार्य करने के लिए क्या होती है, वो ऊर्जा आपके लिए आवश्यक होती है। ये जो ऊर्जा होती है हमारे लिए आवश्यक होती है, यही क्या कहलाती है, आपका पोषक तत्व। तो फिर से एक बार रिपीट करता हूं, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी शरीर के अंदर क्या करते हैं, ऊर्जा देने का काम करते हैं। और ये ऊर्जा क्या होती है, हमें काम करने में हेल्पफुल होती है। इसी को हम कहते हैं, ये है हमारा पोषक तत्व। तो आपको यहाँ पे पोषक तत्व दिख रहा होगा कि पोषक तत्व क्या होता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, जैसा कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है। उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन आदि यहाँ पे लिखा गया है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, शर्करा, जल, स्टार्च, आलू, गेहूं, ये सारी चीजें आपको कार्बोहाइड्रेट इन सारी चीजों में मिलेंगी। अगला है प्रोटीन, जिसमें पनीर, दूध और दालें मिलती हैं। इसके अलावा विटामिन में क्या होता है, ए, बी, सी, डी, ई और इसके अलावा के, ये हो गया आपके विटामिन। अगला है जल और खनिज लवण। जल को तो आप जानते होंगे, खनिज लवण में जैसे हमारी बॉडी में किसकी किसकी जरूरत होती है, जैसे कैल्शियम हुआ, फास्फोरस हुआ, इसके अलावा आयरन हुआ। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं, जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हमारी बॉडी के अंदर मेंटेनेंस या फिर अनुरक्षण का कार्य होता है। ये पूरी प्रक्रिया जैव प्रक्रम कहलाता है। इसके अंदर 5 होते हैं, क्या, कैसे कैसे जैव प्रक्रम होता है, पहला पोषण, दूसरा पाचन, तीसरा श्वसन, चौथा क्या होता है, परिवहन, और पांचवा आपका उत्सर्जन। इसके अलावा अब हम ये जानते हैं कि पोषण क्या होता है। तो पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और हम काम करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं पोषण। अगला है कि पोषक तत्व क्या होते हैं। पोषक तत्व ऐसे महत्वपूर्ण घटक या फिर खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको खाने से हमें क्या मिले, हमें ऊर्जा मिले। इसे ही हम क्या कहते हैं, इस खाद्य पदार्थों या महत्वपूर्ण घटकों को क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये है पोषक तत्व। अगला है कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, जिसमें आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, इसके अलावा जल और खनिज लवण। तो आपको यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे बोला कि पोषण जो है वो 2 प्रकार का होता है।
अब पोषण दो प्रकार से कैसे होता है, आइए उस चीज को हम जानते हैं। इससे पहले क्या हो, हम आपको एक बार फिर से पोषण को समझा के दिखा दे रहे हैं। जैसे पोषण क्या होता है, यहाँ पे आपको पोषण में मैंने क्या बताया, पोषण आपको ऐसे पदार्थ होंगे, कौन से, खाद्य पदार्थ होंगे। तो ये आपका खाद्य पदार्थ हो गया। अब इससे हमें मिलेगा क्या, इस खाद्य पदार्थों से, जब ये खाद्य पदार्थों को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, तो इससे हमें क्या मिलता है, इसे हमें मिलेगा ऊर्जा। इससे हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा। और इस ऊर्जा से हम क्या करेंगे, उस ऊर्जा से हम क्या करेंगे, काम करेंगे। मतलब इससे हम क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा क्या होती है, काम करने की हमें क्षमता को प्रोवाइड करती है। तो पहला कि पोषण क्या है, पोषण के अंदर हम खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं जो कि हमें ऊर्जा देती है। और ऊर्जा से हम क्या करते हैं, ऊर्जा से हमें क्या क्या होता है, ऊर्जा के अलावा भी और भी सारी चीजें हमें क्या करती है, ये खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। जैसे हमारी शरीर की क्या होती है, वृद्धि होती है। आपको पता होगा कि इन सारी चीजों से हमारे शरीर की वृद्धि होगी, हमारा इससे क्या होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य कैसा, अच्छा। इसके अलावा हम और भी हम क्या कर सकते हैं, इससे हम कार्य करने की हमें क्या मिलेगी, क्षमता मिलेगी। जब हमारे बॉडी में ऊर्जा रहेगी तो हम क्या कर सकते हैं, कार्य करने में हम क्या रहेंगे, कैपेबल रहेंगे। तो कार्य करने की क्षमता हमें कहाँ से मिलेगी, इन्हीं खाद्य पदार्थों से। तो आपको यहाँ पे पोषण फिर से समझ में आ गया होगा कि पोषण क्या होता है। पोषण के अंदर हम कुछ खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं जो कि हमें ऊर्जा देता है। इसके अलावा ये खाद्य पदार्थ हमें क्या करते हैं, शरीर की वृद्धि में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा इससे हमें स्वास्थ्य हमारा अच्छा होता है। इन सब के अलावा हमें ये ऊर्जा क्या करते हैं, कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं। अगला है कि पोषण कितने प्रकार का होता है। तो पोषण आपको याद रखना है कि पोषण जो है हमारा ये 2 प्रकार का होता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि पोषण कितने प्रकार का होता है तो वो आप बताएंगे कि पोषण 2 प्रकार से होते हैं। अब वो कौन कौन से हुए, पहला याद रखना है आपको स्वपोषी पोषण और दूसरा आपको परपोषी पोषण। तो एक एक करके इस चीज को मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि स्वपोषी पोषण किसे कहेंगे, स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है, आइए उस चीज को देखते हैं। पोषण इसमें ये होता है स्वपोषी पोषण के अंदर कि अगर कोई भी जीव हो या फिर कोई भी पौधा हो, कुछ भी हो, ये क्या करेंगे, अपना भोजन खुद से बनाएंगे। जैसे कुछ हम पदार्थ का यूज करेंगे, कुछ कच्ची सामग्रियों का उपयोग करेंगे। ये चीजें जैसे इसके अंदर प्लांट आता है, पेड़ आता है, तो वो क्या करता है, अलग अलग चीजों का उपयोग करके अपना भोजन बनाता है और वो खुद बनाता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्वपोषी। स्व का मतलब होता है खुद से जो बनाया, उसको हम कहेंगे स्वपोषी। तो क्या इसके अंदर हम लिख सकते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि पौधों द्वारा भोजन को स्वयं बनाना। ये क्या करते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसका मतलब सर कि हम स्वपोषी पोषण ऐसे पोषण को कहते हैं जिसमें क्या होता है, कोई भी जो है ऑर्गेनिज्म हो, कुछ भी हो, अगर कोई भी लिविंग थिंग है, अगर वो खुद का भोजन खुद से बना रही, तो इसको हम कहते हैं ये है आपका स्वपोषी पोषण, जिसके अंदर पौधे आते हैं और भी सारी चीजें आती हैं। अगला जो दूसरा आपका है वो है आपका विषम पोषी पोषण। अब विषम पोषी पोषण क्या होता है, आइए उस चीज को देखते हैं। दूसरा आपका विषम पोषी पोषण क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसे जीव जंतु जो क्या होते हैं, अपनी भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। जैसा कि मानव जो है वो दूसरों पर आश्रित होता है। किस तरीके से, जैसा कि आपको पता है पेड़ क्या देते हैं, हमें फल देते हैं। फल क्या, तो हम क्या करते हैं, इन फलों को ग्रहण करते हैं। तो ये क्या है, ये हुआ हमारा विषम पोषी पोषण। इसका मतलब जब कोई जीव जंतु किसी दूसरे पर आश्रित हो, किसके लिए, अपने भोजन के लिए, तो भोजन ग्रहण करने के लिए वो क्या करता है, वो दूसरे पर आश्रित रहेंगे।
तो क्या होगा, इसको हम इसको लिख के कैसे दिखा सकते हैं, कैसे इसको हम लिखेंगे कि जैसे पेड़ पेड़ पौधों द्वारा बनाए भोजन पर मानव या अन्य जीवों का आश्रित होना, अन्य जीवों का आश्रित होना। तो यहाँ पे आपको उम्मीद करता हूं कि स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण क्या है समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि पोषण दो प्रकार से होता है। पहला होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण का मतलब, इस स्व का मतलब होता है अपने से, मतलब ऐसे जीव जंतु या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करे, भोजन को खुद से बनाए, उसी को हम कहते हैं स्वपोषी पोषण। और अगर कोई जीव जंतु या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी भोजन के लिए क्या करे, दूसरों पर आश्रित हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ये है विषम पोषी पोषण। तो आइए उस चीज को हम आगे यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे जैसा कि आपको समझाया कि स्वपोषी पोषण क्या होता है, ये आपको समझ में यहाँ पे आ रहा होगा, जैसा कि लिखा हुआ आपको दिख रहा स्वपोषी पोषण। तो क्या है स्वपोषी पोषण, यहाँ पे देखते हैं। ये है आपका स्वपोषी पोषण। इसमें हम ये देखेंगे कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव क्या करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके या फिर कच्ची सामग्रियों का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। इस चीज को याद रखिएगा कि ये कैसे बनाते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे जीवों को हम लोग स्वपोषी पोषण या फिर स्वपोषी कहते हैं, या फिर इस ऐसे पोषण को हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। एक बार देखिए फिर से, ये जो जीव अपना भोजन खुद बनाए उन जीवों को हम कहेंगे स्वपोषी, और ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको हम कहेंगे स्वपोषी पोषण। आपको यहाँ पे दो वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे होंगे, पहला अकार्बनिक पदार्थ और दूसरा कच्ची सामग्री। तो जब हम अभी आपको प्रकाश संश्लेषण पढ़ाएंगे तो इसमें आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से पेड़ पौधे इस पूरे वायुमंडल से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर के, इसके अलावा सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके और जल जमीन से क्या करेंगे, जल और कुछ खनिज लवणों को लेकर के अपना भोजन बनाएंगे। तो वो क्या होते हैं, वो स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। तो अभी ये जो अकार्बनिक पदार्थ और कच्ची सामग्री है ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ पे स्वपोषी पोषण का जो एग्जांपल्स दिख रहा वो है आपका, यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिख रहे होंगे, जैसे पौधे जिसमें मैंने अभी आपको बताया, इसके अलावा नीले हरे शैवाल और भी ऐसे कई सारे जीव होते हैं जो कि स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया को करते हैं। तो यहाँ पे ये आपको स्वपोषी पोषण समझ में आ गया होगा। आगे है कि इसमें एक और चीज लिखिए, क्या वो है आपका कि स्वपोषी पोषण के प्रकार, कि स्वपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको एक चीज याद रखना है, स्वपोषी पोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकाश संश्लेषण पोषी, जैसा कि आपको पता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस से अपने भोजन को प्राप्त करेंगे, तो वो आएंगे प्रकाश संश्लेषण पोषी। और दूसरा ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करें, रसायनों के द्वारा अपने भोजन को ग्रहण करें, उनको हम कहते हैं रसायन पोषी। तो वही चीज आपको आगे यहाँ पे लिखी हुई दिखेगी कि प्रकाश संश्लेषण पोषी क्या होते हैं। प्रकाश संश्लेषण पोषी ऐसे पोषी होते हैं या फिर ऐसे मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करें, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाए। इसे हम क्या कहेंगे, इस चीज को, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसे जीव जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अगला क्या है, प्रकाश संश्लेषित पोषण आपको समझ में आ गया होगा। अगला है रसायन पोषी, जिसमें ये क्या करते हैं, इसके अंतर्गत कोई भी जीव होगा वो विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग करेगा और अपने भोजन को बनाएगा। तो आप ये इसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट आपका प्रकाश संश्लेषी पोषी है, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं। तो उस चीज को अभी हम बताएंगे। यहाँ पे क्या है, रसायन पोषी, जिसमें वो रसायनों की मदद से अपने भोजन को बनाए,
उनको हम कहते हैं रसायन पोषी। ये आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है। आगे जो आपका आता है वो है कि विषम पोषी। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले मैंने आपको पोषण बताया, फिर पोषक तत्व बताया, इसके बाद मैंने बताया पोषण के कितने प्रकार, जिसमें मैंने आपको स्वपोषी और विषम पोषी बताया। विषम पोषी बताया, इसके अंतर्गत मैंने जब स्वपोषी को बताया तो बताया कि स्वपोषी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रकाश संश्लेषी पोषी और दूसरा होता है रसायन पोषी। तो यहाँ पे मैंने स्वपोषी और विषम पोषी के अंतर्गत स्वपोषी के प्रकार बता दिए। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे विषम पोषी क्या होते हैं या विषम पोषी पोषण क्या होता है। तो ये आपका यहाँ पे दूसरा हेडिंग हो जाता है। देखिए इस चीज को ध्यान से, ये आपकी दूसरी हेडिंग है कि विषम पोषी पोषण क्या होता है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि वह पोषण या फिर पोषण की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए वो क्या करे, किसी दूसरे पर आश्रित हो, इसी को हम कहते हैं, यह है आपका विषम पोषी पोषण। तो वही चीज मैं जो पहले आपको बता दिया कि यहाँ पे क्या है, वह पोषण या फिर ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या हो, जीव पूर्व निर्मित भोजन, पूर्व निर्मित का मतलब जो पहले से बन गया हो भोजन या फिर दूसरों जीवों से बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, विषम पोषी पोषण। एवं ये जो जीव होते हैं इनको हम कहते हैं ये है विषम पोषी। जैसा कि मानव पेड़ पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को करता है तो उसको हम कहेंगे मानव जो है वो आपका विषम पोषी है, जबकि पेड़ पौधे हमारे क्या है, वो हमारे स्वपोषी हैं। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो ऐसे जीव जो क्या करें, पूर्व निर्मित भोजन या दूसरों जीवों से बनाए गए भोजन पर क्या करें, आश्रित हो, ऐसे पोषण को हम कहते हैं ये है आपका विषम पोषी पोषण। इसके अलावा ऐसे जीवों को हम क्या कहेंगे, विषम पोषी जीव। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे है कि जीवों में जो विषम पोषी पोषण जो होता है वो आपका 3 प्रकार का होता है। वो कौन कौन सा, एक एक करके हम आपको पहला समझाते हैं। जैसे इसमें पहला क्या है, प्राणी संभोजी पोषण। पहला क्या आपका प्राणी संभोजी पोषण। अगला जो है मृतोपजीवी पोषण। तीसरा आपका परजीवी पोषण। तो देखते हैं कि क्या होता है, पहले हम प्राणी संभोजी पोषण को समझ लेते हैं। क्या होता है कि प्राणी संभोजी पोषण के अंतर्गत वे जीव जंतु आते हैं जो क्या करे, किसी भी ठोस या फिर द्रव यानी कि तरल पदार्थ वाले पदार्थों को क्या करें, ग्रहण कर लें। ऐसे विषम पोषी पोषण वाले जीवों को हम कहेंगे प्राणी संभोजी पोषण। मतलब यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है कि ऐसे विषम पोषी जीव जो क्या करें, जो आपके ठोस और तरल पदार्थों को या फिर ठोस और तरल खाद्य पदार्थों को ग्रहण कर ले, ऐसे जीवों को हम कहेंगे प्राणी संभोजी पोषी। तो यहाँ पे क्या है, आइए देखिए, यहाँ पे ये आपका बोल रहा कि आपको यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए, बता दे रहा हूं। जैसा कि आपको यहाँ पे पहला क्या दिख रहा, प्राणी संभोजी पोषण। तो क्या होगा इसमें आपको दिखेगा यहाँ पे कि वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव क्या करें, यहाँ पे जीव अपने भोजन का ठोस रूप में ग्रहण कर ले, या फिर यहाँ पे क्या एक और चीज होगा, तरल, मतलब कि ठोस और तरल रूप में जो भी खाद्य पदार्थ उनको ग्रहण कर लें और उसका भक्षण कर लें, मतलब खा लें वही चीजें। ऐसे प्राणी को हम लोग क्या कहेंगे, प्राणी संभोजी पोषी। और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, वो होगा आपका प्राणी संभोजी पोषण। प्रायः सभी जीव इस प्रकार में आते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे एग्जांपल में अमीबा दिख रहा, मनुष्य दिख रहा, मेढक दिख रहा इत्यादि। तो एग्जांपल याद रखने हैं कि प्राणी संभोजी की मानव हो गया, मेढक हो गया और इसके अलावा अमीबा हो गया। तो याद यहाँ पे आपको रखना है कि परपोषी विषम पोषी पोषण में पहला कौन सा है, प्राणी संभोजी पोषण। इसमें क्या हुआ कि जीव क्या करते हैं, किसी ठोस या फिर तरल पदार्थों को खा करके अपना पोषण करते हैं। यही हो गया आपका प्राणी संभोजी पोषण और ऐसे जीवों को प्राणी संभोजी जीव कहते हैं। अगला जो है वो है आपका मृतोपजीवी। आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में जो बहुत से ऐसे एक क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं इसको इष्ट कुकुरमुत्ता, जो भी आप ऐसे कुछ इस तरीके से इसका फिगर बना होता है, वैसे जो पेड़ होते हैं वो आपके उग जाते हैं
तो क्या होता है यहाँ पे एक चीज आप देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो जैसे रोटी होती है वो रात की बची हुई रोटी 1-2 दिनों बाद आपको उस पे सफेद सफेद कुछ जीव दिखेंगे, तो वो क्या होता है वो क्या होता है उनको खाते हैं जो रोटी पे बन जाते हैं। तो ऐसे जीव होते हैं उनको हम कहते हैं मृतोपजीवी पोषण। मतलब कि वो अपना पोषण क्या करें, वो अपना पोषण जो है दूसरे मृत जीवों के अवशेषों से प्राप्त करते हैं। और तो ऐसे पोषण को हम क्या कहेंगे, मृतोपजीवी पोषण। तो आइए पहले देख लेते हैं, फिर हम आपको इसको समझाते हैं कि क्या होता है ये। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लिखा है कि वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन की प्राप्ति दूसरे मृत जीवों से क्या करे, दूसरे मृत जीवों के अवशेषों तथा उत्सर्जी पदार्थों से करते हैं, ऐसे पोषण को हम क्या कहेंगे, मृतोपजीवी पोषण। और ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। जैसा कि एग्जांपल आपको यहाँ पे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और आदि दिख रहे हैं। इसका मतलब ऐसे जीव जो क्या करे, मृत जीवों से अपने भोजन को प्राप्त करें, ऐसे जीवों को हम लोग कहेंगे मृतोपजीवी जीव। और इसके अलावा ये जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको हम लोग कहते हैं मृतोपजीवी पोषण, या फिर ऐसा जो पोषण होता है उसको हम कहते हैं मृतोपजीवी पोषण। आगे आपको क्या दिख रहा होगा यहाँ पे, तीसरा जो है विषमपोषी पोषण का प्रकार, वह है आपका परजीवी पोषण। अब परजीवी पोषण में क्या होता है, कोई जो है जिंदा जीव किसी दूसरे जीवित जीव पर आश्रित होता है, उसको हम कहते हैं उनके अंदर जो पोषण, मतलब वो क्या करते हैं, कोई जीवित जीव है वो दूसरे जीवित जीव पर से अपने भोजन को प्राप्त करे और अपना पोषण करे, तो ऐसे जीवों को हम लोग कहते हैं परजीवी जीव। और ये जो पोषण होता है उसको हम कहते हैं परजीवी पोषण। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा है देखिए इसे ध्यान से, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव क्या करे, अपने भोजन की प्राप्ति के लिए किसी दूसरे जीवित जीव पर निर्भर रहता है, इसी को हम लोग कहते हैं, ऐसे जीवों को हम कहेंगे परजीवी जीव, और ऐसे पोषण को हम लोग कहते हैं परजीवी पोषण। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या है, जूं आपको पता है जो कि बालों में हमें मिलते हैं सिर में, तो वो क्या करते हैं, हमारे अंदर से खुद के लिए भोजन लेते हैं और अपना पोषण करते हैं, तो वो है आपका परजीवी पोषण के अंदर। इसके अलावा जो जोंक होती है वो क्या करती है, जैसे दूसरों के ब्लड से अपना पोषण करती है, तो वो होगा आपका परजीवी पोषण के अंदर। सेम इसी तरीके से अमरबेल, और एक और आपको याद रखना है मच्छर, ये क्या होगा, ये भी आपका परजीवी पोषण के अंदर आएगा। तो यहाँ पे आप इस चीज को याद रखिएगा। तो पहला विषमपोषी पोषण में क्या था, पहला आपका था प्राणी संभोजी पोषण, जिसके अंतर्गत ऐसे जीव आते थे जो क्या करते थे, किसी ठोस या फिर तरल पदार्थों को ग्रहण करते थे और अपना पोषण करते थे, ऐसे पोषण को हम लोग प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। अगला जो है मृतोपजीवी पोषण, जिसमें क्या होता है, ऐसे जीव आते हैं जो किसी मृत जीवों से क्या करते हैं, अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को हम लोग कहते हैं मृतोपजीवी जीव, और ऐसे पोषण को हम लोग कहते हैं मृतोपजीवी पोषण। अगला जो है आपका लास्ट परजीवी पोषण, जिसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो खुद तो जीवित होते हैं, साथ ही दूसरे जीवित जीवों से अपना भोजन या फिर अपना पोषण प्राप्त करें, ऐसे जीवों को हम लोग परजीवी जीव कहते हैं, और ऐसे पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें पोषण पढ़ना है, तो पोषण के अंदर मैंने आपको बताया पोषण क्या होता है, पोषक तत्व क्या होता है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत स्वपोषी पोषण, और उसके भी अंदर क्या आया था, प्रकाश संश्लेषण यानी कि प्रकाश संश्लेषी पोषण, और क्या था आपका रसायन पोषण या फिर रसायन पोषी पोषण, और आपका दूसरा क्या था विषमपोषी पोषण। पोषण के प्रकार में उसके अंतर्गत आपको 3 आ गया, कौन कौन सा, पहला प्राणी संभोजी, दूसरा आपका मृतोपजीवी, और तीसरा आपका क्या आया, तीसरा आपका परजीवी। मैं आपको एक स्लाइड लेके लिख के सब कुछ दिखा देता हूं कि मैं अभी तक क्या क्या बताऊं। तो यहाँ पे देखिएगा कि हम क्या क्या बताएं। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि पोषण, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि पोषण क्या होता है, हमें ये पोषक तत्वों से मिलते हैं, और
तो वो पोषक तत्व कौन कौन से थे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, ये सारी चीजें आई। आगे फिर हमने क्या देखा, आगे हमने ये देखा कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर हमने क्या देखा, हमने देखा कि स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण आते हैं। तो कौन कौन सा था आपका, पहला स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, दूसरा आपका परपोषी सॉरी विषमपोषी पोषण, ये हो गया आपका विषम परपोषी पोषण। अब आपको पता है इसके अंदर ये 3 पार्ट में डिवाइड था और ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड था, जैसा कि ये क्या है, इसमें आएगा प्रकाश संश्लेषी पोषण और एक आपका रसायन संश्लेषी पोषण। तो यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं, कौन सा, पहला प्रकाश संश्लेषी पोषण, और इसके अंदर आपका क्या आ रहा था, रसायन पोषी पोषण, ये हो गया आपका रसायन पोषी पोषण। अब विषम पोषी पोषण के अंतर्गत क्या क्या आ रहा था, वो चीज आप देखिएगा यहाँ पे। इसके अंदर आपका आ रहा था पहला प्राणी संभोजी, दूसरा आपका मृतोपजीवी और तीसरा आपका परजीवी। तो वो चीजों को हम लिख लेते हैं, क्या क्या आया है, पहला प्राणी संभोजी पोषण, ये गलत हो गया आपका, प्राणी संभोजी पोषण। आगे ये दूसरा आपका क्या हो जाएगा, मृतोपजीवी पोषण, और इसमें क्या आ जाएगा आपका परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। आइए एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ सारी चीजें आपको यहाँ पे कि क्या क्या कैसे होता है। जैसा कि आपको यहाँ पे पोषण दिख रहा होगा, पोषण क्या होता है सर, पोषण कुछ है, पोषण के अंतर्गत या फिर पोषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत हम कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं या कुछ ऐसे पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं जिससे क्या होता है, हम क्या होता है, हमारी बॉडी स्वस्थ होती है, हमारी बॉडी का वृद्धि होता है, इसके अलावा हमें ऊर्जा मिलती है जिससे हम काम करते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। अब वो पोषक तत्व क्या थे, वो पोषक तत्व आपके कार्बोहाइड्रेट्स थे, प्रोटीन थी, विटामिन थी और ऐसी भी बहुत सारी चीजें थी। इसके बाद हमने देखा कि पोषण आपके 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वपोषी पोषण, दूसरा विषमपोषी पोषण। तो हम पहले यहाँ पे स्वपोषी पोषण के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा पोषण या फिर एक ऐसी पोषण की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने भोजन को खुद से बनाए, उसको हम कहते हैं स्वपोषी पोषण। और दूसरा विषमपोषी पोषण ऐसा पोषण होता है जिसके अंतर्गत कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है, ऐसे पोषण को हम लोग विषमपोषी पोषण कहते हैं। और क्या है, अब स्वपोषी पोषण आपके 2 टाइप्स थे, एक प्रकाश संश्लेषी पोषण, दूसरा रसायन पोषी पोषण। जिसमें प्रकाश संश्लेषी पोषण में क्या था कि इसके अंतर्गत जो भी जीव अपने खाना को या फिर अपने भोजन को बनाते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में बनाते थे, जबकि रसायन पोषी पोषण में वे अपने भोजन को रसायन की उपस्थिति में या रसायनों का उपयोग करके करते थे। इसमें प्राणी संभोजी में क्या था, जिसके अंतर्गत कोई भी जीव क्या करें, अपने भोजन को ठोस या फिर तरल पदार्थों के थ्रू अपना ग्रहण कर लें, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी संभोजी। मृतोपजीवी जो क्या करें, मरे हुए या मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करे और अपना पोषण करे, ऐसे पोषण को हम लोग मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। और लास्ट आपका परजीवी पोषण, जिसमें कोई जीवित ऑर्गेनिज्म या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू अपने भोजन को ग्रहण करे, उस ऐसे पोषण को हम लोग कहेंगे परजीवी पोषण। तो यहाँ पे आपको पोषण समझ में आ गया होगा। आगे इस चैप्टर का सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक
जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये है आपका कौन सा, ये है आपका प्रकाश संश्लेषण। आप इसको यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में लगभग हमेशा ही पूछा जाता है, तो आपको इस चीज को ध्यान से समझना है। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, इस चीज को पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम ये जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या सामग्री हमें चाहिए, ये सारी चीजें। जैसा कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपने कभी पढ़ा होगा कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे क्या करते हैं, इस वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, साथ में क्या करते हैं कि सूर्य का प्रकाश का यूज करते हैं, जो कि क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, और जमीन के अंदर से आपका क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं और कुछ मिनरल्स लेते हैं और अपने भोजन को बनाते हैं, जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो वही चीजें आपको यहाँ पे लिखी गई है कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। आइए इस चीज को देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे क्या करें, अपने भोजन को कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश की मदद से क्लोरोफिल की उपस्थिति में तैयार करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को इस प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, पेड़ पौधों को हमें ऊर्जा मिलती है और वे जीवित रह सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। पहली चीज कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे क्या करें, सूर्य से प्रकाश को ले, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ले, इसके अलावा जमीन से क्या करे, जल को प्राप्त करे और भी कुछ खनिजों को प्राप्त करके अपना भोजन बनाए। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब होता कैसे है, इसकी एक, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका कोई प्लांट है जो कि क्या करता है, यहाँ पे आपको सूर्य दिख रहा होगा, इससे क्या होता है, यहाँ पे ये आपका सूर्य के प्रकाश को लेता है और इसके पत्तियों के बीच क्या होता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल क्या करता है, इसको अवशोषित कर लेता है। इसके अलावा ये क्या करता है, वायुमंडल से आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेता है और इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। और यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा वाटर, यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा वाटर, जिससे क्या होगा, ये ग्रहण करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और अगला फोटोसिंथेसिस। अब हमें एक चीज और इसमें लिखने को मिलता है कि हमें इसकी क्या रिएक्शन को लिखना होता है, किस तरीके से आप रिएक्शन को याद भी कर सकते हो और किस तरीके से होता है वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, इसके 6 यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे आपका 12H2O, और बनता क्या है इससे, आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे क्या होगा, सूर्य का प्रकाश, इसका मतलब सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में नीचे क्या होता है आपका क्लोरोफिल, मतलब जो कि पत्तियों में पाई जाती है, ये क्या करता है, ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। तो ये यहाँ पे नीचे आपका क्लोरोफिल हो गया। इससे बनता क्या है, इससे बनता है हमारा C6H12O6, इसको हम लोग ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। तो ये आपका हो गया ग्लूकोज, और साथ में क्या बनता है आपका, ये इसके साथ ही बनता है आपका 6O2, और क्या बनता है आपका 6H2O। तो आप यहाँ पे 6H2O, तो ये आपका इसका रिएक्शन है प्रकाश संश्लेषण का। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे नीचे जल है, जब इसको हम लोग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित होता है तो इससे क्या बनता है, ग्लूकोज, और जो कि आपका कार्बोहाइड्रेट है, इसके अलावा ऑक्सीजन और यहाँ पे जल का निर्माण होता है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ये रिएक्शन आपको याद रखना है, और एग्जाम में जब ये आएगा तो बिल्कुल आपको सेम ऐसे ही लिख देना पड़ेगा। तो याद रखिएगा इस चीज को कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया हो जिसमें पेड़ पौधे अपने भोजन को कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को लेकर के वायुमंडल से, इसके अलावा सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, जो कि क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित की जाती है, और जड़ों के द्वारा
जल को ग्रहण करके ये अपना भोजन बनाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके अंतर्गत पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और मैंने आपको जो बताया अकार्बनिक पदार्थ, तो ये जो पदार्थ हो गए इन्हीं को हम बोले अकार्बनिक पदार्थ। और इसमें क्या पेड़ पौधे कैसे पोषण वाले हो गए, तो ये अपना स्वपोषी पोषण हो गए, क्योंकि ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बना रहे हैं। आगे क्या है, आगे है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। जिस तरीके से हम खाना बनाते हैं तो उससे पहले हमें कई सारी चीजों की आवश्यकता होती है, और उसे जब हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं तब हम खाना बनाने की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सेम उसी तरीके से प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको सूर्य का प्रकाश चाहिए। इसके अलावा पत्तियों में आपका क्लोरोफिल होना चाहिए, मतलब क्लोरोफिल तो ऑलरेडी होता ही है। इसके अलावा जल और आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे होती है। तो क्या होता है, सूर्य के प्रकाश का क्या होता है, सूर्य के प्रकाश का यहाँ पे, अब आपको पता है आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि कोई भी ऊर्जा जो होती है वो नष्ट नहीं होती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको पता है सूर्य के प्रकाश के अंदर यहाँ पे सौर ऊर्जा है, और ये क्या होती है, यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये आपका सौर ऊर्जा जो है वो कन्वर्ट हो जाती है रासायनिक ऊर्जा में। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इसमें सूर्य का प्रकाश सौर ऊर्जा से कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका ये हो जाता है रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसके अंतर्गत सौर ऊर्जा जो है वो आपका रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसके अलावा और चीजें क्या होती हैं, वो होता है आपका कि क्लोरोफिल क्या करते हैं, प्रकाश को क्या करते हैं, अवशोषित करती हैं। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल क्या काम करती हैं, ये आपका प्रकाश को अवशोषित करती हैं। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। ये क्या करते हैं, ये आपको प्रकाश के, जब प्रकाश आता है तो उस चीज को ये अवशोषित करती हैं, जो कि पत्तियों में उपस्थित होता है क्या, क्लोरोफिल, ये प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है। इसके अलावा जल क्या होता है, जल जो होता है वो ऑक्सीजन के अणुओं में टूट जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा रहा, जल क्या होता है, जल के जो अणु होते हैं, अभी आपको ये चीजें मैं समझा रहा किस तरीके से ये होता है। जल के अणु ऑक्सीजन के अणु में टूट जाते हैं, ये क्या होता है, यहाँ पे टूट जाते हैं। इसके अलावा और क्या होता है, इन सब के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज में अपचयन हो जाता है। और अपचयन के बारे में आपने क्या पढ़ा था, आपने अपचयन में पढ़ा था कि जब यहाँ पे जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड था, यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ गया, तो यहाँ पे एक चीज और क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ पे क्या होगा आपका, ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में अपचयन हो जाता है। ये चीजें आप यहाँ पे एक एक करके सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। पहला प्रोसेस क्या होता है, ये होगा आपका पहला, जिसमें ये होता है कि क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है। दूसरा, सूर्य का जो प्रकाश आता है वो आपका सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा आपका क्या होता है कि जो जल के अणु होते हैं वो ऑक्सीजन के फॉर्म में टूट जाते हैं। और चौथा काम जो होता है वो होगा आपका कि कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में अपचयन हो जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण और उसके अंदर उपस्थित कौन कौन से हमें पदार्थ की आवश्यकता होती है, ये आपको
किस तरीके से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत हमें किन किन पदार्थों की या किन किन कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है। क्या यहाँ पे कच्ची सामग्री इसको बोल सकता है, ये आपका हो गया कच्ची सामग्री। तो याद रखिएगा क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब ये प्रोसेस हो जाती है तो हमें मिलता क्या, वही चीजें वहां पे लिखी थी कि क्लोरोफिल द्वारा इनके कौन कौन से चरण है सर। यहाँ पे सबसे पहला होता है कि क्लोरोफिल क्या करता है, आपका प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करता है। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा आपका रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तीसरा, जल के अणु हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित हो जाते हैं। और चौथा, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में अपचयन हो जाता है। ये जो पिछली स्लाइड पे लिखा था यही आपकी चीजें अगले स्लाइड पे आपको लिखा गया है, तो याद रखिएगा इस चीज को। आगे है कि रंध्र या स्टोमेटा क्या होता है। अब ये टॉपिक आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है कि रंध्र या फिर स्टोमेटा क्या होगा। या तो इसके अलावा आपको पूछेगा कि रंध्र या स्टोमेटा का आप हमें फिगर बना के, मतलब उसका आप चित्र बना करके वर्णन कर दीजिए। तो आइए इस चीज को हम समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक एक करके हम आपको समझाते हैं। आपने देखा होगा कि ये मान लीजिए आपका कोई पत्ती है, ये आपका एक किसी भी पेड़ की पत्ती है और इसके अंदर आपने देखा होगा कि क्या होता है, इसके अंदर कभी कभी आपने देखा होगा कि छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। ऐसे ऐसे आपको इसके अंदर छिद्र दिखाई देंगे। तो क्या होता है वो छिद्र, ये जो छिद्र होता है इसी को हम लोग रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र। ये जो छिद्र है पत्ती के अंदर जो छिद्र पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। इसे हम रंध्र कहते हैं। अब सिंपल सा है कि इस चीज को रंध्र कहते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया कि पत्तियों के अंदर अगर क्या हो, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, जो होल होते हैं, उसी को हम लोग रंध्र कहते हैं। अब आपको एक चीज और याद रखनी है यहाँ पे कि इसका काम क्या होता है। तो इसका जो कार्य होता है कि वो अपने अंदर उस छिद्र के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेना और ऑक्सीजन को बाहर निकालने का वो काम करते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस रंध्र के द्वारा क्या होता है, इस रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इसका कार्य क्या हो जाएगा, गैसों के आवागमन में सहायक, के आवागमन में सहायक। याद रखिएगा इस चीज को। अब मैंने यहाँ पे आपको रंध्र समझा दिया कि क्या होता है, पत्तियों के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हीं को हम रंध्र कहते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है कि ये गैसों के आवागमन में सहायक होते हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या लिखा है ऊपर, ऊपर एक बार देख लीजिए आप लोग, ऊपर क्या लिखा गया है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लिखा है कि पादप की पत्तियों में, मतलब पेड़ों की पत्तियों में तथा अन्य कोमल वायु भागों की बाह्य त्वचा, मतलब ये जो वायु त्वचा बाहर से होता है, इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं छिद्रों को हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए ये क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो आपको यहाँ पे एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछ सकता है कि पेड़ पौधों के अंदर या फिर पत्तियों के अंदर गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो वो होता है रंध्र के द्वारा। या आपसे पूछ दे कि रंध्र या स्टोमेटा किसे कहते हैं, तो आप ये यहाँ पे लिख देंगे कि किसे कहते हैं। आगे जो है इसका ये जो है ये आपको पूछता है एग्जाम में कि रंध्र की संरचना का निर्माण कीजिए। मतलब जो आपको रंध्र है उसका हमें क्या करना है, फिगर बनाना है। तो आइए देखिए, अब जो है रंध्र, क्या रंध्र का जो फिगर है वो दो टाइप से होता है। एक तो ये होता है कि रंध्र एक बार बंद होता है और दूसरा रंध्र खुला होता है। जब उसके अंदर ऑक्सीजन या फिर जो भी गैसें होती हैं वो जब आती हैं तो रंध्र खुला होता है, और जब ये कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये रंध्र बंद हो जाते हैं जब उसके अंदर आवागमन नहीं होता है तब। तो आइए इस चीज को हम फिगर को थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं
कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे ये आपका कुछ इस तरीके से होता है, ये ऐसे कुछ। तो ये कब का फिगर है? जब ये आपका रंध्र कैसा हो, बंद होता है। तो बंद के अंदर रंध्र कैसे होंगे, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे ये छोटे छोटे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। इसमें जो ये आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे छोटे छोटे डॉट डॉट दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं ये आपका हरित लवक। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि हरित लवक क्या होता है। तो वही चीज है कि ये क्या करता है, कलर प्रदान करता है हमें। तो ये क्या आपका छोटे छोटे जो दिख रहे हैं यहाँ पे सर्कल टाइप, ये क्या है, ये आपके हरित लवक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है आपका हरित लवक, ये दोनों में पाए जाएंगे। तो ये है आपका, यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है हरित लवक। यहाँ पे थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं। ये क्या है आपका, ये है आपका हरित लवक। आगे क्या चीज है, ये आपको जो ये होल दिख रहा हो यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको कहते हैं, ये है आपका रंध्र छिद्र। मतलब जो मैंने अभी आपको रंध्र बताया, जो छिद्र होते हैं जिनसे क्या होती है, इधर नहीं हो रहा, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा, ये आपका है रंध्र छिद्र, जिससे क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। इसके अलावा ये जो आपको ये जो कोशिका यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, जो कि है कोशिकाएं, इनको हम लोग बोलते हैं गॉर्ड सेल। ये क्या करते हैं, रंध्र को खोलने और बंद करने का काम करते हैं। तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, ये आपकी द्वार कोशिकाएं। तो इनको आप याद रखिएगा, ये जो कोशिकाएं इनको हम क्या कहेंगे, द्वार कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं। तो क्या है, इसमें 3 पार्ट आपको दिख रहा होगा। एक तो रंध्र छिद्र जो कि बड़ा सा है। अगला क्या है, ये जो छोटे छोटे आपको ग्रीन ग्रीन कलर के यहाँ पे दिख रहे होंगे, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये आपका है हरित लवक। इसके अलावा ये जो साइड में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा, कोशिकाएं दिख रही, इनको हम लोग बोलते हैं द्वार कोशिकाएं। अब क्या होता है, द्वार कोशिकाएं ऑक्सीजन और जब कार्बन डाइऑक्साइड आती जाती रहती हैं, मतलब जो उन गैसों का आवागमन होता है तो वो खुल जाती हैं। और जब क्या होता है कि उनका आवागमन बंद रहता है तो वो वो क्या करते हैं, अपनी आप को बंद कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसके बीच कोई गैप नहीं है, मतलब ये कैसा है, बंद है। मतलब यहाँ पे गैसों का आवागमन नहीं हो रहा, लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये पूरी तरीके से खुला है। इसका मतलब यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान हो रहा। तो ये जो आपको फिगर दिख रहा है, इसमें ये जो खुला हुआ पार्ट है इसको बोलेंगे रंध्र छिद्र। इसके अलावा ये जो आपको साइड साइड में कुछ इस तरीके से ये जो आपको दिख रहा, ये क्या है, ये आपका हरित लवक है। इसके अलावा जिसके अंदर आप, और अगला क्या है, ये आपका यहाँ पे 2 कोशिकाएं दिख रही होंगी, मतलब ये जो कोशिकाएं इनको हम क्या कहेंगे, द्वार कोशिकाएं। तो यही चीजें आपको ऊपर लिखी गई है। क्या, रंध्र पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। प्रत्येक रंध्र में 2 अर्धचक्राकार सेम के बीज होते हैं। जैसे ये 2 अर्धचक्र है, मतलब हाफ है। इसके अलावा आपको ये दिख रहा होगा सेम का बीज, आपने देखा होगा, बिल्कुल उसी तरीके से है। क्या बोला कि द्वार कोशिकाएं तथा मध्य में रंध्रीय गुहा होती है। उसी चीज को द्वार कोशिकाओं से बाहरी भित्ति तथा आंतरिक भित्ति की मोटी होती हैं। इसके अलावा इसमें क्या पाए जाते हैं, लवक, हरित लवक पाए जाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा ये आपको फिगर ड्रॉ कर लेना है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे रंध्र की संरचना के बारे में क्या है, ये बीज के आकार के हैं, इसमें द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें और क्या पाया जाता है, इसमें हरित लवक पाया जाता है। और ये जो बड़ा सा है ये आपका रंध्र छिद्र हो गया। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे है कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि अमीबा में कैसे पोषण होता है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अमीबा कौन सा काम करता है, ये अपने अंदर अंतर्ग्रहण का काम करता है। फिर ये भोजन को पचाता है, उसका और उसके अंदर से ऊर्जा का अवशोषण करता है, स्वांगीकरण की प्रक्रिया, और फिर बाहर क्या करता है, उस चीज को बाहर निकाल देता है। तो कैसे होता है, आइए इस चीज को हम देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज याद क्या रखनी है, पहला कि अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। मतलब
ये एक कोशिका, इसके अंदर एक कोशिका पाया जाता है, इसीलिए इसको एक कोशिकी जीव, एक कोशिकी जीव कहते हैं। तो पहले एक अमीबा का हम फिगर बनाते हैं, कुछ इस तरीके से अमीबा होता है, जिसके अंदर से क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे, यहाँ पे अंदर आपको पता है कि सेल के अंदर क्या होती है, जीव द्रव्य भरा होता है, और इसके अंदर आपको एक केंद्रक देखने को मिलता है। तो अमीबा के अंदर यहाँ बीच में क्या होगा, आपका केंद्रक। तो ये क्या है आपका, यह है आपका केंद्रक, जिसको न्यूक्लियस आप लोग बोलते हो, और ये जो भरा हुआ है साइड में, इसको बोलते हैं जीव द्रव्य। तो ये हो गया आपका जीव द्रव्य। आगे क्या होता है कि जब यहाँ पे अगला, कि अगर जब ऐसे कुछ इस तरीके से बना होता है हमारा अमीबा, जब इसके पास क्या होता है, भोजन के कोई पार्टिकल्स आते हैं, तो वो क्या करता है, वो यहाँ पे ये आपका ये तो आपका केंद्रक हो गया। जब इसके पास भोजन के पार्टिकल्स आते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई पार्टिकल्स आ रहा, तो क्या करेगा ये, मान लीजिए यहाँ पे एक आपका खाद्य पदार्थ आ रहा, कोई भोजन आ रहा, तो ये क्या करते हैं, ये अपने स्ट्रक्चर्स को चेंज कर देते हैं। कैसे, ये इस तरीके से हैं, तो ये कुछ अंगुली जैसी संरचना बना लेते हैं, और कुछ ये फिगर कुछ इस तरीके से बन जाता है। ये अपनी संरचना को चेंज कर देते हैं, जिससे क्या होगा, ये खाद्य पदार्थों को जा करके मूव करके ले लेते हैं, और ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया, जिसको आप यहाँ पे हिंदी में देखोगे कि आगे ये आपका कूट पदार्थ लिखा होगा, तो ये चीजें आपका यहाँ पे क्या है, ये कूट पदार्थ। तो ये क्या करते हैं, ये भोजन को कुछ अपने अंदर ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, और ये क्या करते हैं, फिर अपने इस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। तो आइए एक एक करके ये सारे आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा। पहले अमीबा कुछ इस तरीके से था, जैसे ये भोजन को देखा, ये अपने आकार को चेंज कर देता है और इस कूट पदार्थ की मदद से आगे जाता है और इस भोजन को ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार से अमीबा के अंदर पोषण होता है। ये सारी टॉपिक्स एक एक करके लिखी गई हैं, तो आइए इस चीज को देख लेते हैं। जैसा यहाँ पे क्या है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियस, इसका मतलब ये पहले क्या था, केंद्रक। केंद्रक आपका यहाँ पे था। इसके बाद जैसे ही आपको यहाँ पे फूड पार्टिकल्स मतलब खाद्य पदार्थ जब आए यहाँ पे, तो क्या हुआ, जैसे ही ये खाद्य पदार्थ को देखता है, ये अपने फिगर को एक्सचेंज कर लेता है, अपने ये सूडोपोडिया मतलब कूट पदार्थ की मदद से इस भोजन को अंदर ले लेता है, और यहाँ पे क्या करता है, उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है और इस भोजन को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। तो ये जो इस तरीके से ये अपना पोषण करता है, और इसी को हम लोग कहते हैं अमीबा में पोषण कुछ इस तरीके से होता है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा, अंतःग्रहण, मैंने पहला बताया कि इसके अंतर क्या होता है, अंतःग्रहण। इस प्रक्रिया के माध्यम से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। यह अपने कूटपादों मतलब ये जो है इसको बाहर की तरफ ढकेलता है, अपने स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज लाता है, ताकि यह भोजन को क्या करे, घेर सके। इसके बाद यह भोजन को क्या करता है, निगल जाता है, और एक थैलीनुमा क्या बोला, इस प्रकार एक थैली जैसी संरचना बनाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, खाद्य रसधानी। ये जो हुआ, ये थैलीनुमा जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यही है आपका खाद्य रसधानी। अगला जो है कि पाचन किस तरीके से होता है, तो वो है खाद्य रसधानी विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइमों से भरपूर होती है। ये एंजाइम बड़े अघुलनशील खाद्य पदार्थों को तोड़ देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये क्या होता है, सरल घुलनशील अणु में टूट जाते हैं। इसका मतलब इसके अंदर जो खाद्य रसधानी होंगे, उसके अंदर जो एंजाइम होते हैं, वो तोड़ने का काम करते हैं। आगे जो 3 बचे हैं, ये बचे हुए खाद्य पदार्थों को जीव द्रव्य में अवशोषित करने की प्रक्रिया होती है। अवशोषण क्या होता है, जैसे इसको ये अपने अंदर ले लिया, मैंने बताया कि ये पहले क्या था, इसके अंदर जीव द्रव्य भरा था, जो कि आपके अंदर इस भोजन को क्या करता है, इन खाद्य पदार्थ को पचाने का काम करता है। तो वही चीज है अवशोषण। अगला क्या है, स्वांगीकरण। इसके द्वारा क्या है कि बोल रहा कि इस प्रक्रिया के दौरान अवशोषित भोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पादन, विकास और अपने मतलब कि अपने लिए वो ऊर्जा का काम करवाता है, और साथ ही साथ अपने डेवलपमेंट में हेल्प उसकी होती है, किस चीज के, जो भोजन को ग्रहण कर लेता है।
अगला है बहिष्करण, जिसमें क्या बोला, अंत में कोशिका झिल्ली टूट जाती है जिससे अपचित भोजन क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बहिष्करण। अब आगे है, आगे का जो आपका टॉपिक है वो है जंतुओं तथा मानव में पोषण। तो आज के लिए हम यहीं तक रोक देते हैं और हम क्या करेंगे, यहां से आगे की टॉपिक को कल स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ये है आपका, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा पोषण, पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। तो इसमें आज हम केवल पोषण के पार्ट को पढ़ते हैं, बाकी बचे हुए पार्ट्स को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस वीडियो के ऊपर आप अपने कमेंट को दीजिए, साथ ही आप इसको क्या कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।